अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो हम और आप हर जुम्मे को सुबह 10 से 12 सुनते हैं। सामीन, हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात को इनवाइट करते हैं और उनसे आपकी सेहत से मुतालिक सवाल जवाब करते हैं। आज का हमारा ये शो खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है और आज हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज अ ग्रोइंग एपिडेमिक, यानी बढ़ती हुई शुगर और उससे ज़ियाबतीज़ और उसके होने वाले मर्ज में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हम आज उस पर बात करें कि किस तरह हम इसको रोक सकते हैं। कल पूरी दुनिया में 14 नवंबर को ज़ियाबतीज़ का आलमी दिन भी मनाया जाता है और इस दिन में हम लोगों को ये आगाही पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हम इस मर्ज को किस तरह कंट्रोल कर सकें। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर आयशा शेख मौजूद हैं और शी इज अ कंसल्टेंट एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर आयशा, हम बात कर रहे थे अभी जुबैदा ने बहुत अच्छा सा एक सवाल किया कि ये भी लोगों की मिथ्स भी कह सकते हैं हम इनको कि हमें जो ज़मीन से नीचे सब्जी उगती है या ऊपर उगती है वो नहीं खानी चाहिए, इससे शुगर बढ़ जाता है, ये फल नहीं खाएं इससे शुगर बढ़ जाती है। और यूजुअली ये भी देखा गया है कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी ऐसे चार्ट भी दिए जाते हैं फूड चार्ट्स के, उसमें बताया जाता है कि ये आपको क्रॉस कर दिया जाता है कि आपने नहीं खाना और ये खाना है। तो इसके बारे में बताइए कि वाकई ही ऐसा सही है? फूड मिथ्स जो है ना हमारे यहाँ बहुत है हमारे माशरे में, और उसमें मुझे लगता है बाज़ दफ़ा जो असल में ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा इंसान को चाहिए वो हासिल नहीं कर पा रहा होता है। तो सब्जियाँ सारी खाई जा सकती हैं। देखिए, हर चीज़ में ना एतदाल ज़रूरी है। तो ऐसा कोई भी साइंटिफिक कोई साइंसी इसकी बेसिस नहीं है कि हम ये कहें कि ज़मीन से ऊपर ज़मीन से नीचे वाली सब्ज़ी में कोई फ़र्क आएगा इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज़ कंट्रोल। लेकिन ये कि वो सब कुछ खाई जा सकती है। सब्जियाँ स्पेशली चूँकि फाइबर कंटेंट उनमें बहुत अच्छा होता है, तो वो इसलिए ग्लूकोज़ को एडवर्सली मुतासिर नहीं करती। लेकिन हर चीज़ को मॉडरेशन में रखना ज़रूरी है। तो इसके बजाय कि हम फ़ास्ट फूड और मैदे वाली चीज़ें या प्रोसेस्ड फूड्स या बहुत ज़्यादा घी चिकनाई वाली चीज़ें या मीठी चीज़ें जिनमें चीनी, शक्कर या गुड़ की मिकदार बहुत ज़्यादा है, उसको खा के अपनी दिन भर की कैलोरी की ज़रूरत पूरी करें। उससे बहुत बेहतर है कि हम एक बैलेंस या मुतवाज़न ग़िज़ा लें, जिसमें सारे जो इम्पोर्टेंट फूड ग्रुप्स हैं, सब्जियाँ भी खाएँ, दालें भी खाएँ, गोश्त, मुर्गी, मछली भी खाएँ, दूध दही भी लें, फल भी खाएँ, लेकिन हर चीज़ को एतदाल में रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़ाहिर दिन आप तो ऐसा लगता है कि शायद हर घर में कोई ना कोई शुगर का मरीज़ या ज़ियाबतीज़ का मरीज़ मौजूद है। अच्छा, एक जो कॉमन मसला इन शुगर के पेशेंट्स के साथ देखा जाता है कि जो दवाई का इस्तेमाल है, ठीक है, समटाइम ये भी कहा जाता है कि जैसे जो शुगर की दवाई होती है ज़ाहिर है वो थोड़ी हैवी होती है, इंसुलिन लेवल को एकदम नीचे भी करती है और बैलेंस कर देती है। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कब दवाई लेनी चाहिए? क्योंकि मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स को भी देखा कि शुगर की दवाई कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल खाना खाने के बीच में लेते हैं तो वो ठीक रहती है। कुछ लोग ऐसा होता है कि भूल जाते हैं, थोड़ी देर के बाद खाते हैं, तो क्या होता है कि वो दवाई खाने के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो इस पे भी बताइए। शुगर की जो दवाइयाँ हैं वो उनकी तकरीबन 10 के करीब ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ ग्रुप की दवाइयाँ हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं। उनमें से 2 ग्रुप दवाइयों के और फिर इंसुलिन, ये वो चीज़ें जिनका शुगर लो करने का भी चांस होता है। तो अमूमन क्योंकि ये इंडिविजुअल बेसिस पे डॉक्टर ने डिसीजन लेना होता है कि कौन-सी दवाई पेशेंट को दी जाएगी। मरीज़ की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और टेस्ट किस तरह के हैं, शुगर लेवल किस तरह के हैं, उनको देख के ये फ़ैसला किया जाता है। तो अमूमन डॉक्टर बता देते हैं कि ये वाली दवाई खाने से पहले लेनी है कि खाने के बाद। तो कुछ दवाई के ग्रुप ऐसे जिनका खानों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो वो भी बता दिया जाता है कि ये दवाई आप किसी भी टाइम ऑफ डे पे ले सकते हैं। लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं या इंसुलिन की कुछ अक़साम ऐसी हैं जो कि स्पेसिफिकली खाने से पहले लेनी ज़रूरी है, और अगर वो खाने से पहले नहीं ली जाएँगी और खाने के बाद देर से ली जाएँगी, तब यकीनन शुगर कंट्रोल में मसले होंगे, क्योंकि पहले शुगर हाई और फिर लो होने का चांस होगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये भी बताइएगा कि जो शुगर का मरीज़ है, फ़ॉलो अप डॉक्टर से बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। हम समझते हैं हमें बीपी या ब्लड प्रेशर है तो बस दवाई खा रहे हैं तो कंट्रोल है, ठीक है, चल रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन डॉक्टर को फ़ॉलो अप कितना ज़रूरी है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। जी, जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि क्रॉनिक डिज़ीज़ जो मॉडल है उसमें अपनी हेल्थ केयर टीम के साथ मुसलसल राब्ते में रहना बहुत ज़रूरी है। और अमूमन ये होता है कि जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास
تشریف لے کے جاتے ہیں تو ان کی جو بھی سچویشن ہے، شوگر لیول کس طرح کی، ان کا بلڈ پریشر کنٹرول کیسا ہے، وزن کیسا ہے، اس سب کو دیکھ کے وہ ان کو فالو اپ بھی بتائیں گے. تو فالو اپس کو فالو کریں، یعنی ان پہ جائیں، ڈاکٹر سے ملیں. ڈائبٹیز کے پیشنٹس جن میں ابھی کوئی کمپلیکیشنس نہیں بھی ہوئی ہیں، ان میں بھی کچھ چیزوں کی لگاتار اسکریننگ کمپلیکیشنس کے لیے ضروری ہوتی ہے. جس طرح آنکھوں کا معائنہ ہے جو سال میں ایک دفعہ ضروری ہے کہ آنکھ کے پردے پہ کوئی ڈائبٹیز کا اثر نہیں ہو رہا. پاؤں کا تفصیلی معائنہ ضروری ہے. اسی طرح گردے کی حالت جانچنا کہ گردے پہ کوئی اثر ڈائبٹیز کی وجہ سے تو نہیں آ رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا میں اور چاہوں گی، اگر ایک مریض جس کو ذیابیطس ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اب تو خیر ہم نے کووڈ میں بات کی کہ ہم اور اس بیماری کے قریب آہستہ آہستہ اور جانے کی کوشش کرتے ہیں. کووڈ-19 سے تو بچنا ابھی ایک سب سے بڑا ایک کوسچن مارک ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ہم دوسری بیماریوں کو بھی اپنی ڈیلی لائف سٹائل سے ان کو انوائٹ کریں. لیکن ایک ایسا مریض جس کو ذیابیطس ہے تو وہ کس طرح اپنا خیال رکھے؟ ایک تو وہ خود کتنا خیال رکھے، اور جو اس کے گھر والے ہیں کس طرح کا ماحول ہونا چاہیے. گھر والوں کی بھی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بڑے بزرگ جو ہیں جن کو ذیابیطس ہے، یا جو ینگ جنریشن ہے تو اس کو کتنا خیال رکھنا ہے. تو کیا فیملی سپورٹ مل کے کس طرح اس مرض کو روک سکتے ہیں، اس پہ کچھ نظر ڈالیے. ڈائبٹیز کا جو لائف سٹائل ہے نا، اصل میں وہی صحت بخش طرز زندگی، مطلب وہی ایک ہیلدی لائف سٹائل ہے. تو اس کے لیے جو ہم ڈائبٹیز کے لیے غذا تجویز کی جاتی ہے جس میں بہت زیادہ ہائی کیلوری چیزیں یا بہت زیادہ وہ چیزیں جن کے اندر گلوکوز کی یا شکر کی مقدار زیادہ ہے، یا ریفائنڈ چیزیں جہاں پہ فائبر کم ہے، تو وہی ایکچولی ہیلدی ڈائٹ وہی ہے. یعنی ڈائبٹیز کی ڈائٹ ہے وہی ہیلدی ڈائٹ ہے، اور باقی جتنی ڈائٹس ہیں وہ ایکچولی انہیلدی ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں موجود 1,96,00,000 لوگ جن کو ڈائبٹیز ہے، اور ہم اس نمبر کو اور بڑھنے سے کسی طرح روک سکیں، تو اس کے لیے اصل میں سب کو محنت کرنی ہوگی. فیملی کا بہت بڑا کردار ہے. ڈائبٹیز اگر کسی خاندان میں ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ایک فرد تو شربت بھی نہیں پیے گا اور سوئی ڈش بھی نہیں کھائے گا، اور باقی پورا خاندان اس کے سامنے بیٹھ کے پارٹی کر رہا ہو اور کیک کھا رہا ہو اور ڈیزرٹس کھا رہا ہو، تو یہ بہت زیادتی ہے. تو یعنی خاندان کو کی بہت پارٹیسپیشن ضروری ہے. اور اس کے لیے اسی طرح ہیلدی لائف سٹائل کی جب ہم بات کریں تو میرے خیال میں ایک جو گھر کی خاتون ہے ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. تو خواتین کو کھانا وہ خود بنا رہی ہے، لائف سٹائل جو ہے نا وہ گھر کی خاتون کے ہاتھ میں.